नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर से मुलाकात की है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त समस्याओं पर भी चर्चा की। साथ ही प्रतिनिधिमंडल में स्वास्थ्य एवं बहुउद्देशीय कर्मचारी संघ के कार्यकारी प्रांत अध्यक्ष VS राव और सीधा के जिलाध्यक्ष डॉक्टर विनीता धुर्वे शामिल हुए। सर से मिलने के लिए आए हैं। जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस हमारे यहाँ चालू हुई है उससे बहुत ज़्यादा हम लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, उसी को बताने के लिए, उसी की समस्या का निराकरण करने के लिए सर से मिलने आए हैं आज हम लोग। जैसे कि कई बार सर्वर डाउन होता है तो उसकी वजह से हम लोग अटेंडेंस भी लगती है, कई बार फेस नॉट डिटेक्टेड बताता है। हम लोग जैसे आज मैं सुबह 9 बजे से ड्यूटी में हूँ, आज मेरी अटेंडेंस लगी ही नहीं है। जैसे हम लोग OT वाले हैं, तब ये जो है ये OPD के ठीक है कि चलिए 9 बजे और 1 बजे चले गए, शाम को 5 बजे और 7 बजे चले गए, लेकिन हम लोग तो जो डॉक्टर्स लोग रहते हैं वो 24 घंटे ऑन कॉल रहते हैं। हम लोग को कभी भी इमरजेंसी में आना पड़ता है, कुछ नहीं होता। ऑपरेशन है, जैसे ऑपरेशन तो 2 बजे करेक्ट खत्म नहीं कर सकते ना, उसको तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। अब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, हम लोग उसको कंप्लीट कर दिए, फिर क्लास 3 क्लास 4 उसको OT की सफाई करेगा, इंस्ट्रूमेंट धोएगा, कपड़े धोएगा, तो उनको तो जाते में 4-5 ही बजता है। अब उन लोग भी चिल्लाते हैं कि मैडम हमको 2 बजे अटेंडेंस लगाना, मैडम कैसे करेंगे। तो हम लोग ने ठीक है, हम लोग 1 बजे काम बंद कर देते हैं। आप खुद यदि रिकॉर्ड देखेंगे हमारा, तो पिछले कई महीनों से हमारा एकदम 500-600 सीजर होते थे ऑपरेशन, और अभी इस महीने आप देखेंगे तो 150-200 से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हम लोग जल्दी काम कर रहे थे। मजबूरी में हमको पेशेंट रिफर करना पड़ता है, क्योंकि सबको 2 बजे अटेंडेंस लगाना रहता है। तो इसे टाइम लिमिट से बनते तो हम लोग ढंग से अपना काम नहीं कर पा रहे ना। तो वही सारी चीज़ें हम लोग सर को बताने के लिए आए। और हम लोग MLC PM रहता है हम लोगों का, कभी भी बुलाते हैं, कभी इमरजेंसी पड़ जाती है, ऑपरेशन में कोई पेशेंट सीरियस हो जाती है, कभी किसी को PPH होता है तो हम लोगों को तुरंत दौड़ के आना पड़ता है, या बीच बीच में कुछ जरूरत पड़ती है तो हम लोग को आना पड़ता है। तो इस टाइप से कितने बार अटेंडेंस लगाएंगे बताइए। अभी जैसे अभी हम लोग को बोल रहे हैं कि नाइट में 4 बार अटेंडेंस लगाएं, एक तो वहाँ सर्वर रहता नहीं है, हम लोग को अटेंडेंस लगाने के लिए बाहर निकल के जाना पड़ेगा। तो ड्यूटी करेंगे कि आधी रात को बाहर जाके अटेंडेंस लगाएंगे बताइए। तो यही सारी समस्याओं को लेकर हम लोग सर से मिलने आए हैं ताकि उसका निराकरण कर सकें। एक दिन 2 अप्रैल को कलेक्टर सर दौरा किए थे। उस दिन काफी अधिकारी कर्मचारी थोड़ी देर से आए थे, तो उन सबको अनुपस्थित मानते हुए कलेक्टर सर ने एक दिन का सबका 34 लोगों का वेतन काटने का आदेश दिया था। तो वही हम कलेक्टर सर से रिक्वेस्ट करने आए हैं कि ठीक उस दिन गलती हो गई, देर हो गया सबको आने में, आगे से ऐसा नहीं होगा। और उस एक दिन का वेतन काटने की बजाय उसको एक दिन का CL या आकस्मिक अवकाश स्वीकृत कर देते तो बहुत अच्छा होता। ये निवेदन करने हम लोग कलेक्टर सर से यहाँ पे आए हैं। और बायोमेट्रिक का भी बहुत प्रॉब्लम है, 24 घंटे हम लोग हॉस्पिटल दौड़ते हुए करते हैं। किसी की भी ड्यूटी रहे, कोई भी डिलीवरी केस हो तो हम लोग जाकर के देखते हैं, आधी रात को भी देखते हैं। तो बायोमेट्रिक ऐसे में टाइमिंग कैसे फिक्स किया जाएगा इसका? अगर टाइमिंग फिक्स करेंगे तो पेशेंट सफर करेंगे, मरीजों को जो वांछित सुविधा मिलनी चाहिए उससे वो वंचित रह जाएंगे। तो ऐसा करते हुए सबको मरीजों की परेशानी को देखते हुए बायोमेट्रिक का जो आदेश वहाँ किया गया है उसको भी हटाना चाहिए हर जगह से। जिले के आरक्षक शीतलेश पटेल ने वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया है। 22 से 28 अप्रैल तक UAE दुबई में आयोजित 11वीं अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। आरक्षक शीतलेश पटेल IG ऑफिस में पदस्थ हैं। हमारे यहाँ एक आरक्षक शीतलेश पटेल है जो दुबई में 22 से 28 अप्रैल तक अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई थी, उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, जिससे उन्हें बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और हमारे विभाग से जुड़े हुए जितने भी आरक्षक गण हैं, हम उन्हें भी निवेदन करते हैं कि वो भी इस उपलब्धि को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा इन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लें, अपने परिवार का, विभाग का, राज्य का और देश का नाम रोशन करें। शनिवार दोपहर डोंगरगढ़ के प्रसिद्ध सुदर्शन पहाड़ पर उस समय जो है हलचल मच गई जब लोगों में तेंदुए की खुलेआम पहाड़ की ढलानों पर घूमते देखा। शुरुआत में लगा कि शायद किसी ने मजाक किया हो, लेकिन जैसे ही फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, स्थिति भी साफ हो गई। दरअसल एक तेंदुआ शहर के बिल्कुल करीब मौजूद है, और वो भी ऐसी जगह पर जहां पर सरकारी कॉलोनियां, अफसरों के आवास और आम लोगों की बस्तियां तेजी से बनी हैं। घटना के तुरंत बाद वन विभाग सक्रिय हुआ, पिंजरे लगाए गए और टीमें भी तैनात की गई।
और इलाके को घेरा गया। लेकिन सवाल यही खड़ा हो रहा कि क्या तेंदुआ गलती से शहर में घुस आया या फिर शहर ही धीरे धीरे उसकी जमीन पर कब्जा कर रहा है। दरअसल ये जो पूरा मामला है वो केवल एक वनजीव के आने का नहीं, बल्कि ये घटना शहर और जंगल के बीच बढ़ती टकराहट का भी है। वन प्रेमियों और विशेषज्ञों के मुताबिक ये तेंदुआ नया नहीं है, सालों से इसकी मौजूदगी इस इलाके पर रही है, पहाड़ी क्षेत्र में दर्ज होती रही है। तेंदुआ वैसे डोंगरगढ़ क्षेत्र के लिए कोई नई बात नहीं है। यहाँ समय समय पर तेंदुआ दिखाई देता है और इस बार जो तेंदुआ दिखा है वो ज्यादा हाईलाइट हो गया है क्योंकि आसपास के लोगों ने उसका वीडियो बनाया और उस जगह को घेर लिया, जिस वजह से तेंदुआ भी असमंजस में आ गया और स्थानीय नागरिकों के लिए भी खतरा बढ़ गया है। तो अगर समय ऐसा आए कि जब आपको तेंदुआ दिखे तो आप अपने पहचान वाले या आस पड़ोस वालों को बताने से अच्छा प्रशासन को इसकी जानकारी दे, ताकि प्रशासन इसके लिए उचित कदम उठाए और तेंदुआ भी सुरक्षित रहे, आप भी सुरक्षित रहें। और समय समय पर हमारी संस्था और फॉरेस्ट विभाग मिलकर इस चीज के लिए काम कर रही है कि तेंदुआ सुरक्षित रहे। ये जो लेपर्ड है, ये अभी आज जो है देखा गया है, इसकी फोटो वगैरह भी ली गई है लोगों के द्वारा और शाम को जो है काफी भीड़ भी जो है इकट्ठा हो गई थी इसको देखने के लिए लोगों की। इसके पहले भी जो है लेपर्ड यहाँ पर अभी बीच में भी जो एक वायरल हुआ था, माँ बमलेश्वरी मंदिर में भी जो एक लेपर्ड दिखा था। तो ये लेपर्ड जो है ये अर्बन एरियाज में और भी कुछ जगह है इंडियाज में ऐसी जहाँ पर ये अर्बन एरियाज की तरफ मतलब शहरी क्षेत्रों को अडेप्ट कर रहे हैं, मतलब शहरी क्षेत्रों में अपने शिकार कर रहे हैं। और यहाँ पर जैसे कि लेपर्ड है, ये डॉग्स वगैरह इस तरीके के जो है शिकार यहाँ पर कर रहा है। तो ये जो सुदर्शन जो पहाड़ है ये आप देखेंगे कि मोस्टली पूरा अर्बन एरिया है, आसपास पूरा शहरी क्षेत्र है। और इसके साथ में जो लेपर्ड है ये यहाँ पर क्रॉस पहाड़ी जो है वहाँ पर हमेशा देखा जाता है। 15-20 दिन पहले भी इसके जो पग मार्क है, लगभग 15 दिन पहले इसकी एक इनडायरेक्ट साइटिंग एक पग मार्क पास के क्रॉस हिल में भी देखी गई थी। और इसके लिए अभी भी जो है कुछ सर्वेज वगैरह जो है हमारी सोसाइटी द्वारा किए जा रहे हैं कंटिन्यू, जो कि इनडायरेक्ट साइंस और डायरेक्ट साइंस को जो है ऑब्जर्व करते हैं हम इस एरिया में। सर पहाड़ी में देखा गया था कि नीचे देखा गया था? शाम को जो है पहाड़ में ही देखा गया था, वो लगभग 3-3:30 बजे दिखा है वो। और उसके बाद फिर वो थोड़ा ऊपर चढ़ गया और फिर वो झाड़ियों के बीच अंदर केव, छोटी बहुत बड़ी ऐसी कोई गुफा तो नहीं है मगर छोटी छोटी तो दरारें होती है, उसमें जा करके वो छुप गया। इसके पहले भी जो है एक दो दिन पहले भी अभी और एक विलेजर ने भी बताया और लोगों ने भी बताया कि उन्होंने भी देखा है यहाँ पर। लोगों तो 2-3 दिन से वो यहाँ पर है। लोगों को क्या एहतियात बरतना चाहिए इसको? जी, लोगों को यही है क्योंकि देखिए जैसा कि ये है एक अर्बन में ये जो है अच्छे तरीके से अडॉप्ट कर चुके हैं, तो लोगों को यही है, वो 2-3 दिन से यहाँ पर रह रहा है जरूर, मगर अब क्या हो रहा है क्योंकि लोग को अब पता चल गया है आज, क्योंकि इतना वायरल हो गया तो अब लोगों को पता चल गया, तो अब लोग क्या बार बार जाएंगे, तो उससे क्या होगा वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा। तो इससे एनकाउंटर ह्यूमन और उसके बीच का जो है इनकाउंटर एक हो सकता है, तो उससे जो है बचे। आप उसको ऐसे देखने के लिए इस जगह पे ना जाए, उसके लिए और भी जगह है, जू है, सफारीज है, आप वहाँ जाए। क्या लगता है आपको जंगल को छोड़ के ये शहर की तरफ क्यों आते हैं? जी, ये जंगल के तरफ से क्यों अभी अडेप्ट कर रहे हैं इसको, इस जगह में बताना तो मुश्किल है कि इनकी पॉपुलेशन, क्योंकि इसके लिए बहुत सी चीजें होती है देखने के लिए कि कितना बड़ा एरिया है, कितनी पॉपुलेशन है, तो एक अलग तरीके की स्टडी होती है, तो उसके बारे में तो बता पाना मुश्किल होगा। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा कबीरधाम के पंडरिया विधानसभा के गांव दामापुर अंतरिया दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने साहू समाज की तरफ से आयोजित 11 कुंडीय लक्ष्मी नारायण यज्ञ में शिरकत की है। उन्होंने लक्ष्मी नारायण यज्ञ में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया, प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की और साथ ही डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने साहू समाज की मांग पर डोम निर्माण के लिए 30 लाख रुपए की घोषणा की है और साथ ही ग्रामीणों के बीच में जाकर उनसे आत्मीय बातचीत की है। और प्रदेश के डिप्टी सीएम जैसे ही उच्च पद पर होने के बाद में उनका जमीन से जुड़ा व्यक्तित्व उन्हें जनता के और भी करीब लाता है।
दामापुर पहुंचते ही उन्होंने न सिर्फ ग्रामीणों का हालचाल जाना बल्कि एक स्थानीय होटल में जाकर उनके साथ चाय नाश्ते का भी आनंद लिया। उनके व्यवहार ने ग्रामीणों को और भी एहसास कराया वे सिर्फ जनप्रतिनिधि ही नहीं बल्कि अपने पर से भी भरे हुए एक सच्चे जनसेवक हैं। डिप्टी सीएम की सादगी और आत्मीयता ने वहां पर मौजूद लोगों को गहराई से प्रभावित किया है। लोग उनसे खुलकर मिले और आत्मीयता के साथ में इस स्वभाव को सराहा। ग्रामीणों ने इस मुलाकात को अपने जीवन का एक विशेष क्षण बताया। उन्होंने बताया कि डिप्टी सीएम विजय शर्मा का ये व्यवहार उन्हें परिवार का सदस्य जैसा महसूस कराता है। दुर्ग नगर पालिका निगम के अधिकारी और पुराने बस स्टैंड के आसपास अतिक्रमण को हटाने पहुंचे और साथ ही आपको यह भी बताते चले कि नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान छेड़ा हुआ है और इसी कड़ी में निगम का अमला शुक्रवार को इंदिरा मार्केट से अतिक्रमण हटाने दल बल के साथ मौके पर पहुंचा। इस अभियान में अवैध कपड़ा दुकानों सहित अन्य दुकानों को भी हटाया गया और ये कार्रवाई यहां पर यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने और शहर के अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए भी की गई है। साथ ही अतिक्रमण हटाने का अभियान नगर निगम ने दुर्ग के पुराने बस स्टैंड और आसपास के क्षेत्रों में छेड़ा है। हालांकि निगम अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करता है और इससे पहले भी क्षेत्र के नाराज व्यापारियों ने कार्रवाई की और विरोध जताया। साथ ही पूरे पुलिस बल ने बीच में मौके पर पहुंचकर गहमा गहमी का माहौल देखने को मिला। विरोध के बाद ये कार्रवाई चलती रही और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यातायात व्यवस्था सुव्यवस्थित करना और शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाना है। निगम के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, क्या आपको सूचना दी गई थी अतिक्रमण को हटाने के लिए? नहीं मैडम, हम लोग को कोई नोटिस नहीं मिला है, कोई सूचना नहीं मिला है। अचानक से आए और एक दुकान में जेसीपी भिड़ाए हैं, टीना उना भी तोड़ दिए और पूरा बोर्ड रोड भी तोड़ दिए। उसके बाद बोले कि 1 घंटे का बस समय है, आप तुरंत दुकान खाली करो। क्या आप लोग को यहाँ से हटाया गया है तो दुकान दिया गया? नहीं दिया गया है मैडम, और बहुत पहले रसीद कटा था हम लोग का 2008 में। आप लोग के द्वारा क्या निगम में टैक्स पटाया जाता है, किस तरह का कर पटाया जाता है? और हर साल हम लोग का गन्ना मशीन का रसीद कटता है और दुकान के लिए किस तरह का टैक्स नहीं, टैक्स पहले डेली का 10 रुपए का रसीद कटता था, अभी कुछ दिनों से मतलब रसीद कटना बंद है। और उसके बाद में हम लोग को 2008 में दुकान के लिए रसीद दिया गया था, दुकान हम लोग को नहीं मिला। जिन लोगों को मिला उन लोगों को मिला है, हम लोग को दुकान नहीं मिला है मैडम, और हमारे पास रसीद भी है। मेरा नाम सुजाता सिंह। 40 साल से हम यहाँ बैठे, 15 साल से लड़ाई चल रही है। 15 साल से 2010 में तोड़े थे इन्होंने, 2000 के और 5000 के ऊपर सीट आते थे। 5000 वालों को लोगों को दुकान दिया गया, बाकी को तो 2000 वालों को कहीं दुकान मिली नहीं। दुकान बचाने की बात आप कर रहे हैं, प्रशासन क्या चाहता है? आप लोगों का दुकान हटाना चाहते हैं या व्यापार? वो तो हटाना ही चाहे ना भाई, शिफ्ट कहाँ का शिफ्ट कर ही नहीं रहे ना। 2020 में यानी कि हमारा कोर्ट का ऑर्डर आया है, 2020 से लेकर अभी तक कम से कम 10 से 12 निगम चल रही है, कलेक्टर में चल रही है, सब जगह चल रही है, लेकिन हमारा व्यवस्थापन का कुछ कर ही नहीं रहे इन लोग। तो जाते जब बोलते जांच कराएंगे करके, उसके अलावा कुछ काम ही नहीं। उसके बाद ऐसा लगता है 5 साल कुंभकर्ण तो 6 महीने सोता था, 6 महीने जागता था। निगम तो पूरा 5 साल तक कोई नहीं है। अच्छा, हमारे माध्यम से कुछ अनुरोध करना चाहते हो? हम चाहते हैं कि उनका अनुरोध करना चाहते भाई, हमारा ऐसी जगह व्यवस्थापन कर दो, हमारा रोजगार चल सके, बाल बच्चे पल सके हमारे, और कुछ नहीं है। मेरा नाम मोहम्मद तबरेज खान है, मेरा कपड़े का व्यापार है यहाँ पर। देखिए, कोई भी चीज का एक प्लान होता है, बिना प्लान के आज देखो, सबसे पहले तो आज शुक्रवार था, नमाज का टाइम में ये लोग निगम की टीम पहुंच गई और कोई नोटिस वगैरह नहीं दिया गया और इनका कहना है कि निगम ने इनको अलॉटमेंट दे दिया है। हमारा कहना है कि अलॉटमेंट निगम कहाँ दिया है? अगर निगम अलॉटमेंट करता तो हम लोग ये जगह छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अलॉटमेंट लेटर ऐसा है कि इन लोग नहीं दिखा पा रहे, निगम बोले कि हमारे पास है, हमने बोले कि लाइए, इन्होंने कुछ नहीं दिखा पाए। हमारे पास 58 दुकान का पर्ची है जिसमें इन्होंने 2000 का रसीद हम लोगों का काटा था और ये हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि आप लोगों को दे दिया गया है। फिर बोलता है शिवम दुबे जो अभी बाजार प्रभारी बने हैं
उनका कहना है कि मैं अभी के अभी आपको व्यवस्थापन करूंगा। मेरा कहना है, इनसे पूछना है कि इतने जल्दी आप व्यवस्थापन कहाँ कर दोगे? 2010 में हमारी दुकानें टूटी और आज तक आप व्यवस्थापन नहीं किए और आज के आज कहाँ होगा? ये मैं इनसे जानना चाहूंगा। इनका कहना है कि आप हमको 5,000 रसीद में दुकान दिया है। सबसे पहली बात तो मैं इनको ये जानना चाहूंगा कि निगम ने 5,000 रुपए रसीद में बड़े व्यापारियों को, पूंजीपतियों को दुकान बेचा है और इनका जांच होना चाहिए और इनके ऊपर केस दायर होना चाहिए। सबसे पहले निगम के ऊपर कि दुकान कहाँ बेची है, गरीबों के आड़ में दुकान बनाकर बेचा गया है, इनके ऊपर जांच और कार्रवाई होना चाहिए। और हम लोगों के लिए व्यवस्थापन एक सही जगह जहाँ पर व्यापार का केंद्र हो, वहाँ हमारा व्यापार के लिए जगह दिया जाए। सबसे पहले निगम के ऊपर FIR हो कि जगह दिया तो दिया किसको। आप क्या चाहते हैं कि आपको दूसरी जगह दुकान मिले या पूरे मार्केट में आप जांच चाहते हैं? नहीं, निगम जांच करा ले। इनका कहना है कि हम दुकान दिए, कहाँ दुकान दिए? अलॉटमेंट हमारा, हमने इनको 3-4 जगह दिखा चुका है ऑलरेडी। ये जगह में हमारे को दुकान दिया जाए और जो निगम को पैसा मतलब दिया जाता है किस्त में या एक मुश्त भी दिया जाए तो हम लोग देने के लिए तैयार है, पर हमारे को अलॉटमेंट हो सही जगह। 58 दुकानदार के पास 2,000 की रसीद है। एक दुकानदार को भी दुकान नहीं दिया गया है, ये फर्जी बात कर रहे हैं। 5,000 रुपए में मात्र 2 से 4 आदमी को यहाँ पर कटा है रसीद, लेकिन इनका कहना है कि हम पूरे को व्यवस्थापन कर दिए। अगर ये एक भी साबित कर दे तो हम लोग अपने आप यहाँ से हट जाएंगे। हम लोग किसी भी हाल में नहीं हटेंगे। हमारे ऊपर पहले बुलडोजर चलेगा, उसके बाद हमारा दुकान टूटेगा। अगर शिवम दुबे अगर चाहेगा दुकान तोड़ना तो सबसे पहले हमारे ऊपर बुलडोजर तोड़ेगा, चलाएगा, उसके बाद दुकान टूटेगा। महापौर से या शहर विधायक से किस तरह की महापौर जी के पास हम लोग गए थे। महापौर जी चुनाव के समय सब वोट मांगने आए थे। तकियापारा से सबसे ज्यादा मुस्लिम लोग इस पर महापौर जी को वोट दिया और महापौर जी ने बोला था कि हम गरीबों के लिए व्यवस्थापन करेंगे और हम उनके पास गए भी थे। अभी हम लोग एक हफ्ता पहले उनसे बात हुई है, उन्होंने भी कहा कि हम जांच कराएंगे, लेकिन बिना जांच के टीम आकर के ऐसा उग्र प्रदर्शन करेगा तो यह हम लोगों को बर्दाश्त नहीं होगा। इसके लिए कुछ भी हो जाए, हमको हमारी निगम की टीम हमारी दुकान को छू भी नहीं पाएगा। दो दुकानदार बता दीजिए कि निगम कल फिर आती है तो टूटने देगी? निगम अगर आएगी तो सबसे पहले हमारे ऊपर बुलडोजर चलेगा, उसके बाद टूटेगा। निगम की हमला हमारी दुकान को नहीं छू पाएगी। अतिक्रमण तोड़ने पहुंचे हुए आज निगम के अधिकारी, क्या है पूरा मामला जरा बताएं, क्यों तोड़ रहे हैं? ये जो है ना, नगर निगम के द्वारा यहाँ पे कुछ लोगों को 2010 में भारतीय स्टेट बैंक गंजपारा के पीछे में दुकान बना के दे दी गई थी, जिसमें 5,000 की रसीद कटी हुई थी। तो नगर निगम के द्वारा लोगों को ये लगा है कि जिनको दुकान वहाँ मिल गई है उसके बाद भी यहाँ पे वो व्यापार कर रहे हैं। लेकिन क्या है, अतिक्रमण जो है ना यहाँ पे 2008 में भी हुआ था, 2010 में भी हुआ था। तो जब हुआ था तो 2,000 की जो रसीद कटी थी उन लोगों को यहाँ पे दुकान नहीं मिली थी, जिसमें चप्पल लाइन आता है, पुराना बस स्टैंड आता है और यहाँ के इंदिरा मार्केट का। तो 58 लोगों को रसीद नहीं मिली थी। तो आज उनको बोला गया है कि 2,000 की रसीद वालों को आप दुकान दे दीजिए, अतिक्रमण पूरा खत्म हो जाए। आप जनप्रतिनिधि होने के नाते क्या कहेंगे जो अतिक्रमण तोड़ रहे हैं? अतिक्रमण जिनको 5,000 की रसीद स्टेट बैंक के पीछे में दुकान मिल गया उनको नगर निगम के द्वारा हटाया जा रहा है, और जो 2,000 की रसीद जो नगर निगम द्वारा कटाई गई थी उन 58 दुकान वालों को नहीं मिला गया। तो हम ये मांग है कि आप उनको दुकान दे दीजिए और यहाँ से वो खुद ही हट जाएंगे। क्या कर रहे हैं? तो अतिक्रमण उनको हटाया जाएगा। अतिक्रमण हटाया जाएगा जी। दुकानें तोड़ने आज नगर निगम के अधिकारी सब पहुंचे हुए हैं। आप लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा है, कार्रवाई कर रहे हैं आप लोग विरोध, अतिक्रमण तो हटने? कोर्ट का आदेश है हमारे पास में। इन लोगों ने व्यवस्थापन आज तक हमारा किया है ना। 2020 में आदेश किया, आज तक के बोलते रहे कि हम आपका व्यवस्थापन कर देंगे, अभी कर देंगे, 1 महीना बाद कर देंगे, 2 महीना बाद कर देंगे। जगह देख रहे हैं, स्थल देख रहे हैं। हम लोग इनके झांसे में आके जब बैठे, निगम बोल रहे हैं। निगम में कई आयुक्त तो बदल गए, कई अधिकारी बदल गए, है ना। तो आज तक के नहीं किए तो मजबूरी है हमारा, है ना। तो हम ये दिखा रहे हैं उनको आदेश को। अभी कलेक्टर के पास गए थे 4 दिन पहले, निगम आयुक्त के पास गए थे, ये पावती है हमारे पास पूरा। महापौर के पास गए थे। अधिकारी आए कार्रवाई करने के लिए, वो कह रहे हैं कि हम तो तोड़ेंगे, कार्रवाई करेंगे। कैसे तोड़ देंगे ये बताओ? कोर्ट का आदेश है। अगर कोर्ट से आगे और कुछ है क्या कानून कायदा अपने इंडिया में? बताओ, हिंदुस्तान में और कोई कानून है कोर्ट के आगे? कोर्ट को तो मानना ही पड़ेगा ना। अगर नहीं मानते हैं तो कंटम लगाएंगे। कोर्ट ऑफ कंटम की कार्रवाई होगी इनके ऊपर, अधिकारियों के ऊपर। आपकी दुकानें ना तोड़ के अगर सील कर दें तो उस कंडीशन में आप लोग का क्या कहना है?
सील होने नहीं देंगे, फिर हमारे रोजी रोटी कहाँ जाएगी? हम तो रोज कमा के रोज खाने वाले लोग हैं, तो हमारी रोजी रोटी के लिए क्या होगा? सील कर देंगे तो निगम देगी रोज का खर्चा के लिए पैसा। क्या समझते हैं? परेशानी का हल यही है कि अच्छा जगह देख के जहाँ हमारा व्यापार चल सके। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि हमको यहीं पे बना के दे दो, आप बना दो जहाँ हमारा व्यापार चल सके। जंगल में तो नहीं चलेगा ना व्यापार, 5 किलोमीटर दूर फेंक दोगे तो नहीं चलेगा, है ना। इन लोगों ने शीतला मंदिर में व्यवस्थापन कर दिए थे एक बार कोर्ट को बताने के लिए 43 लोगों का, अब बोलते हैं व्यवस्थापन दे दी। तो शीतला मंदिर के अंदर कैसे व्यवस्थापन होगा यार, जरा ये बताओ आप, है। वहाँ बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद पूरा चढ़ गए थे आगे, है, विरोध किए दुनिया भर का। फिर आगे कलेक्टर और उनके पास भी उन लोगों ने घेराव वेराव किए, ले दे के भागे वहां से हम, है ना। तो मंदिर परिसर में हम कैसे ले सकते हैं बताओ? तकरीबन कितना जगह की मांग आप लोग कर रहे हैं? 58 हमको 8 बाई 10 बाई 12 का दुकान बना के दे दे, जो पर्याप्त मतलब हमारा उसमें चल सके रोजी रोटी। हम कोई 10 बाई 20 या 50 का नहीं चाहिए हमको। रायपुर में छत्तीसगढ़ रोजगार विकास बोर्ड के अध्यक्ष पद के पदभार ग्रहण का कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय समेत दूसरे गणमान्य लोगों ने शिरकत की है। इस मौके पर आपको बताते चलें कि सीएम समेत गणमान्य लोगों ने भी सभा को संबोधित किया है। माननीय प्रहलाद, जिस उद्देश्य के लिए ये रोजगार विकास बोर्ड का गठन हुआ है कि पूरे प्रदेश में हमारे रजक सम्मान को एक सम्मान मिले और उनका जो पुश्तैनी धंधा है, जो हुनर है, और मैं समझता हूं कि रजक समाज पूरे प्रदेश के एक गांव में उनका निवास होगा, कहीं बोलता है, लेकिन एक भी गांव ऐसा नहीं होगा जहां इस समाज की उपस्थिति नहीं होगी। और इस समाज की कितनी उपयोगिता है हमारे आदरणीय रामविचार नेताम जी विस्तार से बता चुके हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि जिस उद्देश्य से इस बोर्ड का गठन हुआ है कि समाज का विकास हो, समाज के पास जो हुनर है उसको समय के साथ और सरकार की सुविधाओं को उपलब्ध कराते हुए अपने हुनर में वो विकास करें, आर्थिक रूप से और सक्षम हो। ये इस बोर्ड के गठन का उद्देश्य है और इस उद्देश्य को हमारे आदरणीय प्रहलाद रजक जी भली भांति पूरी करेंगे। जो हम लोगों ने उनसे उम्मीद किया है उस उम्मीद में खरा उतरेंगे, क्योंकि प्रहलाद रजक जी तो मैं बहुत दिनों से जानता हूं, जब विधायक था तब से जानता हूं, तब से परिचय है। वो बहुत ही स्वयंसेवक हैं, कर्मठ हैं, कई पदों में संगठन में काम करने का उनको अनुभव है, कई जगह प्रभारी रहे हैं, तो उनके अनुभव का लाभ निश्चित रूप से इस बोर्ड को मिलेगा। और ऐसा समाज यहाँ पर तुलसी कौशिक जी भी कहीं पर होंगे, अच्छा सामने बैठे तुलसी कौशिक जी भी आपके समाज के गौरव और हमारे पड़ोसी हैं और हमसे भी सीनियर है राजनीति में, हमसे भी सीनियर है और बराबर साथ देने वाले और मार्गदर्शन देने वाले। मतलब कितनों भी घर में जरूरी काम हो, लेकिन हम इनको बोलते थे कि हमको रायपुर जाना है कि दिल्ली जाना है कि भोपाल जाना है। जब पहली बार 90 में विधायक बना अविभाजित मध्य प्रदेश में, तब से लेकर लगातार 30-35 वर्षों तक छाया की तरह रहने वाले आदरणीय तुलसी कौशिक जी आपके समाज के गौरव हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि आप सब लोग ये देख रहे हैं कि हम लोग सरकार में करीब 1.5 साल से हैं और आप सब लोगों का आशीर्वाद, पूरे छत्तीसगढ़ का आशीर्वाद हम लोगों को मिला है। विधानसभा में भी, लोकसभा में भी, अभी नगरीय निकाय में भी, त्रिस्तरीय पंचायती राज में भी भरपूर
आशीर्वाद पूरे छत्तीसगढ़ का, सभी समाज का, आपके समाज का भी मिला है और हमारी सरकार विश्वास में खरा उतरने का प्रयास कर रही है। 1.5 साल में आप लोगों ने देखा है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 2023 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किए थे, जो मोदी की गारंटी के रूप में बिल्कुल राइटिंग में है, उसको पूरा करने का प्रयास हमारी सरकार कर रही है, चाहे वो गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना हो। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।